नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जनपद में एयरपोर्ट न बनकर जनपद सीमा से सटे मध्य प्रदेश के जिला दतिया में स्थित उन्नाव बालाजी में एयरपोर्ट बनने और जनपद में एयरपोर्ट न बन पाने का दोषी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने खुद को बताया है। बुधवार को मीडिया को बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर किसी क्षेत्र में कोई विकास होता है तो वह मुख्य धारा में कोई महानगर आता है तो वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से आता है। उन्होंने कहा कि जब वह सांसद में थे तब उन्होंने काफी प्रयास किया और एविएशन की टीम जनपद आई। ग्वालियर रोड पर हवाई अड्डे के विस्तार पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन इसके बाद सफा चमरौआ में भी जमीन फाइनल हो गई थी। उस दौरान प्रदेश की बसपा सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया और आचार संहिता लग गई। उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया तो इसके लिए पूरी मेहनत भी की। बाद में भाजपा सरकार बनने पर कई जगहों पर हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिखाकर जमीनों की कीमत बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी हवाई अड्डा नहीं बन पाया। दतिया पहुंच गई है, क्या झांसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को मानता हूं कि मैंने इस माटी को अपनी माँ के समान समझा और प्रयास करके मैं भारत सरकार की टीम 4 बार लेके आया और करीब करीब सहमति सी बनने लगी थी। वहां पर जो 2 जगह की सहमति बनी थी, एक तो जो ग्वालियर रोड पर आर्मी का एविएशन सेंटर है और दूसरा सफा चमरौआ में, लेकिन चूंकि जो लैंड है वो सब्जेक्ट टू स्टेट है, उसमें मंजूरी नहीं मिली और मैंने तमाम कोशिशों के बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं, चूंकि उसकी लड़ाई बहुत सारी योजनाओं की हमने 2009 से शुरू की थी और इसके लिए भी 11 से हम पूरी तरह जुट गए थे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए और फिर सबसे बड़ा दोष मेरा ही है, क्योंकि अगर मैं जनता की अपेक्षा पे खरा उतरता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचता तो ये एयरपोर्ट कहीं और जाने वाला नहीं था। तो मेरी अपनी कमियां, जनता को ना जोड़ पाना, मतों को ना हासिल कर पाना, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर तमाम मुख्यमंत्री, तमाम नेता, कम से कम 4 दर्जन मीटिंग, 4 दर्जन बार अधिकारी आए और बगल बगल की कहीं की कोई जमीन, कभी कोई जमीन, सिर्फ जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए सर्वे होते रहे। और अभी भी बात बीच में भी 3 महीने पहले आया था कि बीडा कभी जिलाधिकारी के माध्यम से, कभी किसी विधायक, कभी सांसद, कभी किसी अधिकारी के माध्यम से ये बात हमेशा कही जाती रही कि झांसी में जल्द ही एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। अगर देखा जाए तो क्या इसमें 1 दर्जन झांसी में मैंने बताया ना, सबसे बड़ी कमी मेरी खुद की है। मैं पूरे ढंग से झांसी की जनता की सेवा नहीं कर पाया तो मैं उसमें नहीं आ पाया। नहीं था, मैं ये मानता हूं कि चाहे बस स्टैंड की बात हो जो सालों से चलती रही, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की बात हो, हर बार उसकी डीपीआर भी नहीं बनी, लेकिन इतने करीने ढंग से हर बार कहा जाता मेट्रो ट्रेन चलेगी, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का बस स्टैंड बनेगा, आर्मी का एयरपोर्ट बनेगा, कभी चिरगांव के पास, कभी बिजौली के पास, कभी जाने कितनी जगह वहां पे जमीनें बिक जाती, खरीद ली जाती और वो अंततो गत्वा माँ पीताम्बरा की शरण में चला गया। और चूंकि वहां जाने से हम लोगों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि झांसी में प्रस्तावित था वो भी बनना चाहिए और अब वहां बना तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहां से लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह की फ्लाइट संचालित हो। केवल भोपाल की जो फ्लाइट है वहां से, उससे कोई पूर्ति नहीं हो रही। हम चाहते हैं अभी भी सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सारे दलों के लोग एक बार फिर से जुट के इसका प्रयास करें तो झांसी में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से
अब लोगों का जो कहना है वो कहते हैं, चूंकि उनकी अपनी उपलब्धि है कि आईपीएल होगा, वहाँ पे सब उतरेंगे, उद्योगपति वहाँ आएंगे। निश्चित रूप से झांसी में एयरपोर्ट हम सबकी प्राथमिकता में है और अनेक जगह 30 किलोमीटर दूर पे भी एयरपोर्ट बनते हैं। 30 किलोमीटर वो है एयर कनेक्टिविटी, 40 किलोमीटर में बनते हैं। जब दतिया से लगा हुआ ग्वालियर है, ग्वालियर में है, दतिया में है, अपन वहाँ देखें दिल्ली के अंदर तो जेवर में है, पास में न्यू दिल्ली का है, इसी तरह बॉम्बे में है, तो झांसी में अभी भी बन सकता। लेकिन सारे लोग जो प्रभारी मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको एक साथ जुटना पड़ेगा और जनता इसमें तैयार है, क्योंकि इससे हमारी माटी का सम्मान बढ़ता है।